पूरी दुनिया में त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, देखिए अगर आप सांस लेते हैं तो उसके पहले आपको अपनी सांस छोड़नी पड़ती है। तो देखिए अगर आपको कुछ भी करना है, अगर किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए बहुत सारे आपको त्याग करने पड़ेंगे और समर्पण देना पड़ेगा उस काम के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 24 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन वीडियो पूछेंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर हुए गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखकर प्रश्न का पहला प्रश्न था कि कटी बिहू त्योहार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका ये कटी बिहू त्योहार है ये आपका असम राज्य में मनाया जाता है। और दूसरा था कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान लॉन्च किया है। तो देखिए इस मिशन शक्ति अभियान को उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। और तीसरा था कि निम्न में से किस दिन पुलिस स्मृति दिवस मनाता है। तो देखिए इस पुलिस स्मृति दिवस को हम 21 अक्टूबर को मनाते हैं। और चौथा था कि इंटरनेशनल सेफ डे कब मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल सेफ डे को हम 20 अक्टूबर को मनाते हैं हर साल। और पांचवा था कि विश्व आयोडीन अल्पता दिवस यानी कि वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए इसको भी हम 21 अक्टूबर को मनाते हैं। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को भारत के प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड जिसका नाम वेगा है, तो वेगा ने अपने मेंस पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक रेंज वेगा मेन ब्रांड के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एक इंडियन क्रिकेटर हैं। याद रखिएगा कि भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अभी हाल ही में वेगा ने अपने पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक रेंज जिसका नाम है वेगा मेन ब्रांड, इसके लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और दूसरा प्रश्न है कि किस महिला को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया है। तो देखिए ये महिला आपकी है डॉक्टर जैजिनी वर्गीस। याद रखना है कि डॉक्टर जैजिनी वर्गीस को चुना गया है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020। देखिए जो आपकी डॉक्टर जैजिनी वर्गीस हैं ये ब्रिटेन की भारतीय मूल की एक प्लास्टिक सर्जन है। और इनको जो है स्तन कैंसर यानी कि जो आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए इनके अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान देने के लिए जो है इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर जैजिनी वर्गीस जो कि एक भारतीय मूल की ब्रिटिश डॉक्टर हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, इनको जो है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया है। और तीसरा प्रश्न है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन जो कि एक फार्मूला वन रेसर हैं, इनको अपने जो है होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। देखिए जो आपका एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके फाउंडर हैं कू इन हुई। और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना अक्टूबर 1958 में हुई थी, यानी कि बहुत पुरानी कंपनी है। और देखिए एग्जाम में पूछा गया था कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है। तो देखिए ये जो है साउथ कोरिया की कंपनी है और इसका मुख्यालय साउथ कोरिया के सियोल में है। और इसके सीईओ है वर्तमान में नोन बोंग सेक। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नाम का एक नया डायग्नोस्टिक परीक्षण इसका खोज किया है। तो देखिए एक किट बनाया है आईआईटी खड़गपुर ने जिसका नाम है कोविरैप, किस लिए, कोविड-19 की जांच के लिए। और ये किट जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए जो आपका ये कोविरैप परीक्षण किट है इसमें तापमान नियंत्रित करने की यूनिट, जीनोमिक एनालिसिस के लिए स्पेशल डिटेक्शन यूनिट और परिणाम प्राप्ति हेतु एक अनुकूलित स्मार्टफोन एप्लीकेशन संलग्न है। और पांचवा प्रश्न कि भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने नाग मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है। देखिए नाग मिसाइल का ये फाइनल परीक्षण था, यानी कि इसके पहले बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इसका जो फाइनल परीक्षण यानी कि फाइनल टेस्टिंग है ये भी हाल ही में पूरी हो गई है। और इस मिसाइल का जो फाइनल परीक्षण है ये किया गया था 22 अक्टूबर 2020 को सुबह 6:45 पर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से। देखिए जो आपका नाग है ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया कि नाग किस प्रकार का मिसाइल है, तो ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और इसके बारे में एक बात कही जाती है कि दागो और भूल जाओ, यानी कि अगर आपने नाग मिसाइल को दाग दिया है तो उसके बाद ये अपने टारगेट को नष्ट करके ही मनाएगा, चाहे आपका टारगेट भागता रहे ऐसे ही, ठीक है।
तो नाग जो क्या है, ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसको बनाया किसने है, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य क्षेत्र में पहली बार पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है। देखिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दी। देखिए इस कदम से जम्मू कश्मीर में भारत के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना होगी, यानी कि इसमें यहाँ पर जो है अब जम्मू कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। देखिए पहले क्या था, जम्मू कश्मीर जो है इसको विशेष राज्य का दर्जा था और ये भारत का हिस्सा होते हुए भी एक तरीके से भारतीय कानून से वंचित था, क्योंकि वहाँ पे अनुच्छेद 370 लागू था और इसमें कुछ ऐसे विशेष प्रावधान थे कि जम्मू कश्मीर जो है ये अपने लिए कुछ विशेष कानून बना सकता था जिसमें भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। तो अभी हाल ही में देखिए पिछले साल अनुच्छेद 370 को भारत सरकार ने हटा दिया और अब नॉर्मल जो है वहाँ पर जैसे भारत के अन्य राज्यों में कोई भी कानून लागू होता है वैसे ही केंद्र सरकार वहाँ पर भी कानून लागू कर सकती है। देखिए वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनका नाम है मनोज सिन्हा और इन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब जो है जम्मू कश्मीर भी जो है पंचायती राज चुनाव होंगे और केंद्र सरकार ने भी हाल ही में इसके लिए एक गाइडलाइन जारी की है कि जम्मू कश्मीर में जो है अब पंचायती राज अधिनियम 1989 को जो है लागू किया जाएगा। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर जो कि अवकाश प्राप्त है यानी कि रिटायर्ड है, इनका निधन हो गया। तो देखिए जो भारत की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर थी, इनका नाम था विजय लक्ष्मी रमनन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए जबकि विजय लक्ष्मी रमनन है, इनका जन्म हुआ था फरवरी 1924 में चेन्नई में और ये अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने अपने फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो जिसका नाम है बी फिज, तो इस तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं जो आपका बी फिज है, देखिए आपने AB फिज पिया होगा तो उसी का एक तरीके से कहा जाए एक अपडेटेड वर्जन है, इसको पार्ले कंपनी ने लॉन्च किया है। AP फिज दूसरी कंपनी लॉन्च करती है, तो इसमें जो है सेब वगैरह के जूस वगैरह आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो आपका ये बी फिज है तो ग्राहकों तक इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए देखिए अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब प्रियंका चोपड़ा जो है ये पार्ले का एक ब्रांड है बी फिज, इसका प्रचार प्रसार करेंगी। और देखिए आपका पार्ले एग्रो कंपनी है, इसके CEO हैं शाहाना चौहान और पार्ले एग्रो मुख्यालय जो है इसका पार्ले एग्रो कंपनी जो है इसका मुख्यालय आपका है महाराष्ट्र के मुंबई में, यानी कि मुंबई कंपनी है पार्ले जी। नवा प्रश्न है कि हाल ही में तेलंगाना की किस पहले गृह मंत्री का हैदराबाद में निधन हो गया। तो देखिए तेलंगाना राज्य के जो पहले गृह मंत्री थे जिनका नाम था नयानी नरसिम्हा रेड्डी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये 76 साल के थे। देखिए 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना अलग हुआ था, तो 2014 में तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो आपके नयानी नरसिम्हा रेड्डी हैं, ठीक है, ये तेलंगाना राज्य के पहले होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री बने थे और ये अविभाजित आंध्र प्रदेश की विधानसभा के लिए 3 बार चुने गए थे, 1978, 1985 और 2004 में। और तेलंगाना राज्य की बात करें तो देखिए तेलंगाना जो है इसकी कैपिटल हैदराबाद है, गवर्नर है T सौंदरराजन और तेलंगाना जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस जाने माने प्लेबैक सिंगर और अभिनेता का निधन हो गया। तो देखिए ये जाने माने प्लेबैक सिंगर और अभिनेता थे KJ मोहम्मद। देखिए जो आपके KJ मोहम्मद हैं इनको जीरो बाबू के नाम से भी जाना जाता था और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने लगभग 90 फिल्मों और विभिन्न नाटकों में गाने भी गाए हैं। इनकी जो पहली फिल्म है ये 1964 की कुदुम्बिनी फिल्म थी। तो याद रखिएगा कि जो आपके जाने माने प्लेबैक सिंगर और अभिनेता हैं KJ मोहम्मद, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। 11वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाबार्ड के साथ यानी कि जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, तो इसके साथ साझेदारी में अपने राज्य में जो है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना यानी कि इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम का उद्घाटन किया। तो देखिए ये राज्य आपका उत्तराखंड है। याद रखिएगा कि हाल ही में उत्तराखंड की जो राज्य सरकार है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने नाबार्ड के साथ मिलकर जो है नाबार्ड की साझेदारी में उत्तराखंड राज्य में एक एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को शुरू किया है। और जो आपका ये आदर्श कृषि ग्राम योजना है ये एक पहल है जो कि किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी।
12वां प्रश्न है कि वर्ल्ड स्नो लियोपार्ड डे यानी कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हिम तेंदुआ दिवस को हम 23 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। देखिए जो आपका पहला हिम तेंदुआ दिवस है ये 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था और इस दिन को मनाने की शुरुआत उन देशों के द्वारा की गई थी जहां पर इसकी आबादी यानी कि हिम तेंदुए की आबादी पाई जाती है। और देखिए ये देश कौन से हैं जहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है। ये देखिए ये देश आपके हैं उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, चीन, भूटान, अफगानिस्तान, ये सभी देश जो है यहाँ पे हिम तेंदुए पाए जाते हैं। तो जो आपका विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। और पहला विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिएगा। और 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे सैन मारिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए सैन मारिनो गणराज्य में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को भी हाल ही में बनाया गया है भारत का नया राजदूत। और देखिए जो आपका सैन मारिनो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है और इसकी कैपिटल है सैन मारिनो और इसकी करेंसी यूरो है। 14वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो आपका सोलोमन द्वीप समूह है यहाँ पर भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं सुशील कुमार सिंघल। देखिए जो आपका सोलोमन आइलैंड है यानी कि सोलोमन द्वीप समूह है ये आपका ओशिनिया में स्थित है और यहाँ की कैपिटल होनिरिया है और करेंसी है सोलोमन आइलैंड डॉलर। तो सोलोमन द्वीप समूह के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा लेकिन याद रखना है कि सुशील कुमार सिंघल को अभी हाल ही में सोलोमन द्वीप समूह में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। तो ये आज की 14 करेंट अफेयर कंप्लीट हो गए और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पेपर पे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने के लिए। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू किया है, बताइए। और दूसरा प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच में कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया, बताइए। और चौथा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है, आंसर बताइए। और पांचवा है कि पीएम 2020 जो हाल ही में खबरों में देखा गया था ये किस संगठन से संबंधित है, इसका उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट के बाद। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी सोशल मीडिया लिंक दिख रही है उनको वहाँ पे क्लिक करके उनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा, खासतौर से टेलीग्राम चैनल को, ताकि जीएस और करंट अफेयर का अपडेट आपको यहाँ से भी मिलते रहे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।